क्या गुजरात फसादात के बाद अब बिल्किस बानो को इंसाफ मिलेगा? क्या बिल्किस बानो के साथ हुई अजमत दरी और उसकी 5 साल की बेटी का जब कत्ल हुआ, क्या उसके बाद अब अदालत उज़्मा की तरफ से इनको इंसाफ मिलेगा? कहीं ना कहीं एक पहलू तो नजर आया जहां पर अदालत उज़्मा ने जो है वो हाई कोर्ट के फैसले को जो है मुस्तरद कर दिया। उसके बाद मुतासिरा के गांव में जश्न का माहौल। पूरी तफसील की हम आपको बताते हैं कि बिल्किस बानो को अब इंसाफ मिलने जा रहा है। क्या बिल्किस बानो की वो 5 साल की बेटी जिसका कत्ल झाड़ियों में कत्ल किया गया, क्या अब उसको इंसाफ मिलेगा? मुजरिमों की रिहाई का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को मनसूख कर दिया, बड़ी खबर। और मुजरिमीन को 2 हफ्ते के अंदर अंदर खुद सुपुर्दगी का हुक्म। फैसले पर मुतासिरा के गांव में जश्न का माहौल। गुजरात फसादात की मुतासिरा बिल्किस बानो के 11 मुजरिमीन राधे श्याम, सुलेश भट्ट, मुनीश भट्ट, प्रदीप वगैरह वगैरह। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला सुनाते हुए इन मुजरिमीन की रिहाई को मनसूख कर दिया। जस्टिस बी.वी. नागरथाना और जस्टिस अजल बोयान की बेंच ने यह फैसला सुनाया और इस मामले पर बिल्किस बानो, जस्टिस बी.वी. नागरथाना और अजल बोयान की बेंच ने 11 दिन तक जो है वो केस की समाअत फरमाई। उसके बाद गुज़श्ता साल 12 अक्टूबर को फैसला महफूज कर लिया गया था। सजा की माफी को चैलेंज करते हुए कई दरख्वास्तें दायर की गई, जिसमें सियासी समाजी लोग भी शामिल हैं और खुद बिल्किस बानो भी शामिल हैं, जिसमें मुजरिमीन की सजा की जो माफी थी उसको चैलेंज करने के बाद ही एक PIL दाखिल की गई। इनकी अर्जी के अलावा गुजरात हुकूमत के फैसले को चैलेंज करते हुए कई PIL जो है वो दायर की गई थी। इज्तिमाई आबरूरेजी और कत्ल के कसूरवार तकरीबन 15 साल जेल में गुजारने के बाद अगस्त 2022 में रिहा हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमा महाराष्ट्र में चला था, इसलिए गुजरात हुकूमत कसूरवारों की रिहाई पर फैसला नहीं ले सकती है। साल 2022 के गुजरात फसादात के दौरान जिला के रंदीप गांव की बिल्किस बानो अपनी फैमिली के 12 अरकान के साथ भागकर गांव के पास एक झाड़ियों वाले खेत में छुप गई थी। 3 मार्च 2002 को वहां 20 से जायद जो है वो फसादियों ने हमला बोल दिया। 5 माह की हामिला बिल्किस बानो समेत कुछ और ख्वातीन की आबरूरेजी की गई। बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी समेत कई अफराद का कत्ल कर दिया गया। मुलजिमीन की तरफ से मुतासिरा फरीक पर दबाव बनाने की शिकायत मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया था। 21 जनवरी 2007 को मुंबई की खसूसी CBI कोर्ट ने 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साल 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा। 31 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ की बेंच ने एक कसूरवार राधे श्याम की अर्जी पर फैसला लेते हुए कहा था कि इसे सजा 2007 में मिली थी, इसलिए रिहाई के लिए 1992 का जो एक्ट है वो नाफिज होगा, क्योंकि वो ज़ाब्ता इस वक्त मुअस्सर थे। 1992 के ज़ाब्ता में उम्र कैद की सजा पाए कैदियों की रिहाई पर 14 साल तबादला ख्याल की बात की गई थी। गुजरात हुकूमत ने 15 अगस्त 2022 को इसी बुनियाद पर 14 साल की सजा काट चुके मुजरिमों को रिहा किया गया था, लेकिन नए फैसले में जस्टिस बी.वी. नागरथाना और अजवल बोया ने बेंच ने कहा कि मुलजिम ने कोर्ट को ये नहीं बताया कि रिहाई का फैसला महाराष्ट्र हुकूमत नहीं ले सकती है। इसने गलत सबूत बताकर कोर्ट को गुमराह किया। सुप्रीम कोर्ट से हुक्म हासिल तो किया था, लेकिन इसके बाद इसलिए अब यह हुक्म का असर जो है वो नहीं होगा। कसूरवारों की रिहाई के गुजरात हुकूमत के हुक्म को मुतासिरा बिल्किस बानो ने अदालत में चैलेंज किया था। इसके अलावा सभांशी अली, रूपरेखा और रतन लाल वगैरह तमाम सियासी समाजी लीडरों ने भी एक PIL दाखिल की, जिसमें मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटकाया। बिल्किस बानो के 11 मुजरिमों की रिहाई का मामला अब रुक चुका है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को मनसूख कर दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को मनसूख कर दिया गया और मुजरिमीन को 2 हफ्ते के अंदर खुद सुपुर्दगी का हुक्म जारी किया।
جب یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آتا ہے، ہندوستان کی بڑی عدالت کی طرف سے جب یہ فیصلہ آتا ہے، تو کہیں نہ کہیں فیصلے کے بعد متاثرہ کے گاؤں میں یعنی بلقیس بانو کے گاؤں میں جشن کا ماحول نظر آیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بلقیس بانو کو واقعہ ہی انصاف ملے گا؟ کیا 5 سال کی بچی کو واقعہ ہی یہ انصاف ملے گا؟ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ڈاکٹر سمیتا سوپت ہاسپٹل لدھیانہ پنجاب، بے اولاد جوڑوں کے لیے امید کی واحد کرن۔